उत्तर प्रदेश में बस कंडक्टर मोहित यादव ने नौकरी जाने की वजह से अपनी जान दे दी थी। इस पर यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बेहद ही असंवेदनशील बयान दिया है। कहा है कि अगर कंडक्टर मोहित यादव नौकरी जाने से इतना नाराज होता तो पहले भी वो ये कदम उठा सकता था। उन्होंने कहा कि मोहित पर कार्रवाई नियमों के तहत हुई थी। इसी मामले पर विपक्षी पार्टियों ने यूपी सरकार को घेर लिया। मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि ये सब देखकर लगता है देश में सद्भावना के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार का डर समाज के हर वर्ग में कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार कर रहा है। सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं। रविवार 27 अगस्त को देर रात यूपी रोडवेज में बस कंडक्टर रहे मोहित यादव ने कथित तौर पर अपनी जान दे दी। कुछ समय पहले उन्हें बरेली में नमाज पढ़वाने के आरोप में नौकरी से निकाला गया था। 32 साल के मोहित यादव रविवार रात से लापता थे। उनका शव अगली सुबह मैनपुरी में उनके घर के पास रेलवे की पटरियों पर मिला। मामले पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, यूपी परिवहन निगम के 2 कर्मचारियों को केवल इस बात के लिए निलंबित किया जाना कि उन्होंने किसी की धार्मिक प्रार्थना के लिए सिर्फ 2 मिनट की देरी कर दी, ये कहाँ का इंसाफ है। उन्होंने आगे लिखा कि सरकार से पीड़ित के परिवार के लिए मुआवजे की मांग यूपी परिवहन के हर एक कर्मचारी को करनी चाहिए। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। कंडक्टर मोहित यादव ने जो आत्महत्या की है, उत्तर प्रदेश की सरकार को उसको गंभीरता से लेना चाहिए और परिवार को एक सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा सरकार दे। समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से 2 लाख रुपए की मदद करने जा रही है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि अगर किसी ने गाड़ी रोककर किसी के धर्म की प्रार्थना करा दी तो उसका वीडियो वायरल करना और फिर उसे नौकरी से निकाल देना, ये कहाँ का न्याय है। ऐसी घटनाएं मानवता और सरकार को शर्मसार कर रही हैं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इस मामले में कार्रवाई सरकारी नियमों के हिसाब से की गई। उन्होंने कहा, नहीं, मोहित यादव हमारे यहाँ संविदा के परिचालक था अपने बरेली डिपो के, और उस समय गाड़ी रोक करके और लाइट जला करके नमाज पर जो यात्री गाड़ी में बैठे हुए थे बस में, उन लोगों ने कंप्लेन किया था। जून महीने की बात है। उस पर कंप्लेन किया, IGRS में भी कंप्लेन किया, हम लोगों के यहाँ भी कंप्लेन आई। उसके बाद उसकी जांच हुई और जांच में हमारे RM ने उसको दोषी पाया और दोषी पाने के बाद उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। क्योंकि संविदा का निलंबन और ये सब चीजें नहीं होता है तो वो सेवाएं समाप्त हुई। और लोग बताते हैं जैसा कि मैंने वो नशा उशा का भी मैंने आदी हो गया था, जिसके कारण आज जो है ये मालूम चला कि उसने सुसाइड किया है। यदि नौकरी जाने के कारण इस तरह के कुछ हुआ होता तो जून महीने में ही करता, क्योंकि 3 महीना वो डिप्रेशन में रहा 3 महीना ये व्यतीत हो चुका, उसके बाद किया है। और भी क्या कारण हो सकते हैं इसकी हम लोग भी जांच करेंगे, पता करेंगे क्या बात है, क्योंकि जो उसकी सेवाएं समाप्त हुए 3 महीने हो गए, लेकिन इस पर आगे हम भी कोई जानकारी करेंगे क्या। उन्होंने आगे कहा, संविदा पर तैनात कर्मियों के लिए अलग नियम हैं और ये सुप्रीम कोर्ट से मान्य है। अगर किसी को हटाया जाता है तो वो कानूनी तरीके से ही होता है। अब तक 10,000 लोगों को अलग अलग विभागों में संविदा कर्मियों के पद से हटाया जा चुका है। अब आपको बता देते हैं कि 3 जून को जो वाकया हुआ था, यानी नमाज पढ़वाने वाला वाकया, वो क्या था। वो 3 जून को बरेली से दिल्ली बॉर्डर पर स्थित कौशाम्बी जा रही बस में कंडक्टर थे। आरोप लगा कि उन्होंने कुछ यात्रियों के नमाज पढ़ने के लिए बस एक जगह पर रोक दी थी। हालांकि मोहित का कहना था कि बस में सवार कुछ लोगों को टॉयलेट जाना था तो उन्होंने बस को 2 मिनट के लिए बरेली दिल्ली हाईवे पर रुकवा दिया था। उनके मुताबिक इसी दौरान 2 लोगों ने उनसे नमाज पढ़ने की बात कही और उनके हामी भरने पर वो लोग 2 मिनट में ही नमाज पढ़कर वापस आ गए। इस घटना के सामने आने के बाद मोहित और बस के ड्राइवर दोनों को सस्पेंड कर दिया गया था। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी ज्योति। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।